भगवान भी बलि के यहाँ भीख मांगने के लिए आए थे, और अगर भगवान ना होकर ये साधारण बालक है, साधारण ब्राह्मण है, तो 3 से 3.25 ले नहीं सकता, ये मेरा विश्वास है। उधर वामन भगवान बोले, तुम आपस में गुरु शिष्य क्या वार्ता करने लगे, देना है तो दीजिए, नहीं तो हम जाते हैं। बलि ने 3 पैर धरती देने का संकल्प कर दिया। भगवान से बोले कि आप जहां से उचित समझे नाप लीजिए। भगवान ने कहा, नापेंगे, पहले हमें प्रणाम तो करो। और जैसे ही राजा बलि ने भगवान श्री नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, तो भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया। बोलिए विराट स्वरूप भगवान की जय हो। विराट स्वरूप के दर्शन भगवान ने राजा बलि को कराए हैं, माता यशोदा को कराए हैं। मिट्टी खाते समय जो लीला दिखाई भगवान ने माता यशोदा को, संजय को कराए हैं, उद्धव जी को कराए हैं। भगवान ने इस प्रकार अपने 6 भक्तों को विराट स्वरूप के दर्शन कराए हैं। आज राजा बलि ने जब ऊपर चेहरा उठा करके देखा, तो वामन भगवान इतने बड़े हो गए, ना तो ऊपर नजर उठा के देखते हैं, उनका अंत ही दिखाई नहीं देता है। बलि सोचते हैं कि ये छोटा नन्हा सा बालक, अभी तो बालक था, ये क्या हो गया। बलि समझ गया कि साक्षात नारायण ही वामन का रूप धारण करके पधारे हैं। प्रभु ने एक चरण को नीचे के लोक में रखा, दूसरे चरण को इतना लंबा किया कि तीनों लोक प्रभु के चरणों के बीच में आ गए। त्रिलोकी को पार करके परमात्मा का चरण ब्रह्मलोक में पहुंच गया, और ब्रह्मा जी ने प्रभु के चरणों को धोकर के अपने कमंडल में जल भर लिया। ब्रह्मा ने प्रभु के चरण को धोकर के जो जल अपने कमंडल में भर लिया, वही गंगा मैया हैं, वही माता जी गंगा हैं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। हमारे संत जन भक्त जन, जैसे हम सब भगवानों को ना गंगा जल मिला के नहलाते हैं जल में, है ना, कि भाई शुद्ध हो जाता है जल भी। लेकिन हमारे यहाँ ब्रज में संत जन भक्त जन गोपाल जी को गंगा जल मिला के नहीं नहलाते हैं, क्योंकि ये तो भगवान के चरणों से निकली है, उनका ऐसा भाव है। तो सिर पे कैसे चढ़ाएं भगवान के जो चरणों से निकली है। तो इसलिए शुद्ध जल से या यमुना जल मिला करके स्नान कराते हैं। आज वामन भगवान ने 2 चरणों में त्रिलोकी को नाप लिया। दैत्य लोग प्रभु को मारने के लिए दौड़े, तो राजा बलि ने कहा, नहीं, इन्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, ये मेरे प्रभु हैं, इनको जो अच्छा लगे सो करें। भगवान 2 चरणों से त्रिलोकी को नाप कर राजा बलि के सामने आ गए और उनसे बोले, क्यों त्रिलोकीनाथ, बड़ा अपमान करते थे कि मैं त्रिलोकी का राजा हूं। तुमने 3 पैर धरती देने का संकल्प किया था, और आपकी त्रिलोकी 2 पैर में, आपका भी जो भी वैभव था वो सब कुछ 2 पैर में आ गया। अब बताओ तीसरा पैर कहां पर रखूं। और जो व्यक्ति वचन करके अगर उसका पालन नहीं करता है, तो वो दंड का अधिकारी होता है। राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, धन बड़ा होता है या धन का मालिक बड़ा होता है। भगवान बोले, धन का जो मालिक है वो धन से 100 गुना बड़ा होता है। तो बलि तुरंत बोले
कि यदुत्तम श्लोक भगवान ममेरितम वचो वैलिकम सुरवर्य मनमते करो मृत्यम तन्न भवेत प्रलंबन पदम तृतीयं कुरु शीर्षणं मे निजम। आपने अब तक मेरे धन को नापा है और धन का मालिक तो अभी बाकी है मेरे प्रभु। आप अपने तीसरे चरण को मेरे सिर पर रख दीजिए। भगवान, मैं दंड पाने से नहीं डरता हूं, मैं नरक जाने से नहीं डरता हूं। मैं तो बस केवल इस बात से डरता हूं कि मेरा किसी ब्राह्मण को दिया हुआ वचन झूठा ना हो जाए। आप ये तीसरा चरण मेरे सिर पर रख दीजिए। श्री सुखदेव जी वर्णन करते हैं, राजन, बलि राजा के मस्तिष्क पर मेरे गोविंद ने तीसरा चरण रख दिया और जैसे ही चरण रखा तो भगवान के नेत्रों से आंसू बह पड़े। भगवान के नेत्रों से आंसू छलक गए। वहा रे बलि, मैं तो तुझे छलने के लिए आया था और तूने तो मुझे ही छल लिया। बलि ने सब कुछ अपने भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया, अपने आप को भी भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। बलि कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की है। प्रहलाद जी भी वहां आ गए। भगवान ने कहा, बेटा प्रहलाद, आज मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। तुम्हारा पौत्र बलि बहुत भक्त है, बहुत बड़ा ज्ञानी है। आज से मैं इसको सुतल लोक का राज्य देता हूं। आज राजा बलि को भगवान ने सुतल लोक का राज्य दे दिया। बड़े बड़े देवता भी जिस लोक का वंदन करते हैं उस सुतल लोक का राज्य मैंने राजा बलि को अपनी तरफ से दिया। और बलि के मन में अगर कोई कामना है तो जो भी मांगना चाहता है वो मुझसे मांग सकता है। बलि बोले, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे त्रिलोकी नहीं चाहिए। आपने त्रिलोकी लेकर के देवताओं को दे दी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मुझे देना ही चाहते हो, अगर मुझे आप देना ही चाहते तो ऐसा वरदान दो कि जब भी मैं अपने महल से, अपने घर से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन हो, और जब भी घर के अंदर आऊं तो भी आपके दर्शन मुझे प्राप्त होते रहें। भगवान मजाक में बोले, अच्छा तो आप चाहते हो हम आपके द्वारपाल बन जाएं, आपके गेटमैन बन जाएं? नहीं नहीं प्रभु, मेरा ऐसा कहने का मतलब नहीं है। बस मैं हमेशा आपके दर्शन करता रहूं, ऐसी कृपा करें। जब भी मैं द्वार से बाहर निकलूं तो आपके दर्शन मुझे हों। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे काना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे काना तेरा मंदिर बन जाए। ओ मेरे घर के आगे काना तेरा मंदिर बन जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब
खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे का नाम